हेलो एवरीवन, भुवनेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज और भुवनेश्वरी पब्लिक स्कूल पिपराइज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम 10th का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से और हमारे नॉलेज के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है, इसकी वजह से हमारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो आपकी पढ़ाई बर्बाद ना हो इसकी वजह से हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं। हम आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप इस क्लास को देखते रहेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। तो आप एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और अगर एग्ज़ाम आगे जो भी एग्ज़ाम की सूचना होगी, कैंसिल हो रहा है, रद्द हो रहा है, जो भी हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, उसके वजह से आप अपनी पढ़ाई बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप ये टॉपिक यहाँ समझ लेंगे तो 12th की क्लास में फिर ये टॉपिक आपके सामने आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता कैसे है, ये सब हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कितने तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है क्या, एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है आपको पता है? बस इतना सा अंतर है कि एसी जनरेटर से जो हमें करंट मिलती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी होता है, और डीसी जनरेटर से जो हमें करंट मिलती है वो डायरेक्ट करंट होता है यानी कि डीसी होता है। अब इन्हीं दोनों में क्या अंतर है इसी को पढ़ना है और कैसे ये फंक्शन पे वर्क करता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। आइए देखते हैं डायरेक्ट करंट, पहले इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्ट करंट को समझेंगे, क्योंकि जब हम जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर तो हमको पता होना चाहिए कि ये दो तरह के होते हैं जो हमने अभी पढ़ा, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। और एसी और डीसी होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होते हैं, इसका यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा है डायरेक्ट करंट an electric current whose magnitude is either constant or variable but the direction remains the same is called direct current। एक बार डेफिनेशन आप पढ़िए, अच्छे से मन में पढ़िए इसको। देखिए यहां दो चीज की बात की जा रही है, पहला मैग्नीट्यूड की और दूसरा डायरेक्शन की। यहां कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट और वेरिएबल। मैग्नीट्यूड या तो कांस्टेंट हो सकता है या तो वेरिएबल हो सकता है। मतलब जो आपका वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ है, आपका वोल्टेज चेंज नहीं होगा, आपका जो वोल्टेज होगा वो सीधे होगा, जो ग्राफ होगा वो या तो स्ट्रेट लाइन में आएगी या तो ऊपर ऊपर कुछ आएगी। मतलब या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता है, कांस्टेंट रह सकता है, पर डायरेक्शन हमेशा सेम होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि डायरेक्शन रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। देखिए आगे देखिए इसको, देखिए यहां पे डायरेक्ट करंट है, दिख रहा है ये डायरेक्ट करंट। आप देखिएगा तो डायरेक्ट करंट में आपका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्ट करंट हम लोग सेल बैटरी जो यूज करते हैं उससे हमको डायरेक्ट करंट मिलती है। ये सेल लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। किधर की तरफ, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ, क्योंकि करंट जो फ्लो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। ये तो आपको पहले ही पढ़ाया है। तो हाई वोल्टेज का किधर है, प्लस टर्मिनल पे, लो वोल्टेज है माइनस टर्मिनल पे। तो यहाँ पे क्या जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसका डायरेक्शन देखिए हमेशा सेम है। लेकिन अगर यही डीसी करंट में देखेंगे, सॉरी एसी करंट में देखेंगे तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी डायरेक्शन कुछ और है, अब डायरेक्शन देखिए, अब डायरेक्शन इधर है और फिर डायरेक्शन क्या होगा, इस सर्किट का डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा। देखिए समझ पा रहे हैं? आइए एसी करंट की डेफिनेशन, एसी की डेफिनेशन देखें अल्टरनेटिंग करंट की। लिखा हुआ है अल्टरनेटिंग करंट एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद द टाइम एंड द डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। फिर से देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, चेंज विद टाइम। यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों में देखिए कंपेयर करके पढ़ेंगे। यहाँ मैग्नीट्यूड जो है या तो वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ या तो नहीं हो रहा है, या कांस्टेंट होगा या तो चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रह सकता, यहाँ चेंज होना जरूरी है। मैग्नीट्यूड चेंज विद द टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पेरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो रिवर्स में, मतलब हमेशा उल्टा हो, एक पीरियोडिकली यानी कि एक फिक्स टाइम में उसका जो डायरेक्शन वो चेंज होता रहे। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए
एसी करंट का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे एक डायरेक्शन ये है, ऐसे इधर चेंज हो रहा है, फिर ये इधर से। अगर कोई सर्किट ऐसे चौकोर सी सर्किट बन जाए तो सर्किट में भी एक बार करंट का फ्लो डायरेक्शन ये होगा और एक डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो ये होता है एसी करंट और डीसी करंट। तो जनरेटर क्या होता है, जो इसी को मतलब एसी जनरेटर एसी करंट देता है, एसी देता है यानी अल्टरनेटिंग करंट देता है, और डीसी जनरेटर डीसी देता है यानी कि डायरेक्ट करंट देता है। अब दोनों में देखिए आगे हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट स्लाइड पे इलेक्ट्रिक जनरेटर है। तो इसका जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल सा 2 लाइन का डेफिनेशन है, आपको एकदम रट्टा याद होना चाहिए, जबान पे याद होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होते हैं। लिखा है इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से इसको समझिए, आधे में समझिए। इट इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर से समझेंगे जरा। हम जनरेटर में क्या करते हैं, डीजल डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं, उसके बाद उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जो डीजल या पेट्रोल होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि जनरेटर को घुमाए, ठीक है, यानी कि घूम रहा है तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। अब हम घुमा रहे हैं, वो तो हम हाथ से भी घुमा सकते हैं, कैसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन हमें क्या मिली, मैकेनिकल एनर्जी। यही घूमने से जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमें क्या देती है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा जनरेटर घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हमको इलेक्ट्रिक मिलती है। अगर हम मोटर को देखें तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, वो ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। जो घरों में मोटर लगा होता है, आप देखिए या फिर कोई भी मोटर देखिए, तो हम उसको क्या देते हैं, करंट देते हैं, और करंट देने पे वो घूमने लगता है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो मोटर, और जनरेटर कब है, जब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका सीधा एक लाइन का डेफिनेशन है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और भी डिवाइस है, जैसे हमारा माइक, ये माइक हमने लगाया है, माइक क्या कर रहा है, हमारे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। स्पीकर जो बूफर होता है, घर पे गाना सुनते हैं, या फिर हेडफोन होता है जो हमारे स्पीकर होता है, वो क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल देता है साउंड एनर्जी में। तो इस तरह से जो डिवाइस होते हैं वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलते हैं, इस पे आप ज्यादा, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, कहीं से भी खोज के पढ़ लेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी होगा हम बताते रहेंगे। अब आगे देखिए, यहां लिखा है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इसी चैप्टर का एक टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि अगर किसी कॉइल में, कोई कॉइल है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज की जाए तो वहां पे एक करंट फ्लो होने लगता है, उसको इंड्यूस करंट कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं हिंदी में। तो किसी भी कुंडली में अगर उसके चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंजेस की जाती हैं तो वहां पे एक करंट फ्लो होने लगता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको और आसान भाषा में समझें तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि अगर आप किसी कॉइल में उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस करते हैं किसी कॉइल के, और ये अगर पूरा सर्किट क्लोज है तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगता है जिसको इंड्यूस करंट कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा के उसको मेजर किया जा सकता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं। समझने के लिए आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी आप किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। अगर आप किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने देखा ही है। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा, जब वो मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगा। अभी हमने देखा है सोलेनोइड देखा है, ठीक है। सोलेनोइड के अलावा हमने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, जो कॉइल क्या होता है, ये सब होता है जो जिसमें हम करंट फ्लो कराते हैं वो मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट आ जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ सकता, आ सकता है ना, आ सकता है। इसी को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को देखा और उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया।
अब आपको उस साइंटिस्ट का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया और कॉइल के बगल में मैग्नेट को रख दिया। अगर आप ऐसे मैग्नेट है ना, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब आप इस कॉइल को ऐसे पास लेके जाएंगे या दूर लेके आएंगे, तो जब पास लेके जाएंगे तो करंट फ्लो होगा, और जब दूर लेके आएंगे तो करंट फ्लो होगा। ध्यान से देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये जो इमेज चल रहा है, जब पास जा रहा है अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये है कि जब ये यहाँ पे इस तरह से होगा, इस तरह से तीर होगी यहाँ, यानी कि फ्लक्चुएशन जीरो होगा। जब इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो ये ऐसे खड़ा होगा और यहाँ पे करंट नहीं बहेगा। इधर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन ये होगा और इधर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, दिख रहा है, जब अभी देखिए ये दूर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन हो रहा है। जब वहां रुक रहा है तो फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, जब पास जा रहा है फिर से फ्लक्चुएशन हो रहा है। लेकिन पास जाने के बाद जब वो सी पॉइंट पे रुक रहा है, मैग्नेट जब सी पॉइंट पे रुकेगा या बी पॉइंट पे रुकेगा, उस समय कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। अभी बी पॉइंट पे रुका है, अब सी पॉइंट पे रुका है, देखिए दोनों पॉइंट पे रुकने पे देखिए, फिर बी पॉइंट पे रुक रहा है, फिर सी पॉइंट पे रुकेगा, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। यानी कि सी डी पे और ए बी पे जब रुक रहा है तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन जब ये इसके पास रन करता हुआ जा रहा है, जब इसके पास ये जा रहा है, तो इसमें उस समय यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, और जब इससे दूर जा रहा है तो उस समय फ्लक्चुएशन हो रहा है। यानी कि जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे और दूर लेके जाएंगे तो हो क्या रहा है, इस बात को देखिए। जब हम पास लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी फील्ड लाइन इस कॉइल के अंदर से गुजर रही है। देखिए जब पास आया तो ढेर सारी 5, 6, 7 लाइनें इसके अंदर से जा रही हैं, लेकिन जब ये दूर जा रहा है तो सिर्फ 2 लाइनें जा रही हैं इसके अंदर से। यानी कि जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके गए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से, स्ट्रांग होने से ये हो रहा है कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो जा रहा है, और फिर जब स्ट्रांग होने के वीक हो रहा है, मतलब स्ट्रांग वीक, अभी दूर जा रहा है वीक हो गया, पास जाएगा तो फील्ड लाइन बहुत पास है यहाँ पे, यानी कि स्ट्रांग हो गया। यानी कि एक कॉइल के बीचों बीच में से जब मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जाती है तो उसको फ्लक्स का कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। या फिर इस तरह से समझिए, अभी आपने मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पढ़ा तो इस तरह समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, पास जाएंगे, और दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो स्ट्रांग और वीक होने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रांग रहे, मतलब यहाँ पे अगर पास में मैग्नेट रख दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ रख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब वीक स्ट्रांग होता रहेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होता रहेगा, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा, यानी कि इसमें करंट फ्लो होगी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आप समझ गए। तो आपको बताना है कि किस साइंटिस्ट का ये एक्सपेरिमेंट है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आइए अब हम जो इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने वाले हैं वो इसी पे वर्क करता है। देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। तो ये तो हम देख चुके हैं। अब आइए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर के पार्ट है, पहला पार्ट है आर्मेचर। आर्मेचर लिखा है, इट इज अ कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुड हैव ए सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ देखिए, जो ये एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये डीसी है। जो इसमें कॉइल होता है बीच में, इस तरह से ए बी सी डी ऐसा करके बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं क्या, आर्मेचर। इसमें क्या होता है, ये एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है और इसी पे इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा जाता है। खूब ढेर सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब उसके ऊपर कोई पतली सी कवर चढ़ी होती है इंसुलेटर की, कि दोनों अगर आपस में चिपकाए तो चिपके ना, ठीक है। तो इंसुलेटेड कॉपर का इस पे कवर चढ़ा होता है, तो इसमें से करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होता है, जब इसमें कॉइल को लपेटा जाता है तो ये एक बन जाता है क्या, आर्मेचर बन जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी है आर्मेचर, ABCD यहाँ भी है, दोनों को दिखाया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है फील्ड मैग्नेट। इट इज ए पावरफुल मैग्नेट दैट प्रोवाइड a uniform magnetic field. It is placed perpendicular to the axis of rotation of coil between the north and south pole. ठीक है, समझिए इसको। ये दो मैग्नेट है NS, N का मतलब नॉर्थ पोल, साउथ का मतलब साउथ पोल, N का मतलब नॉर्थ, साउथ का साउथ। तो साउथ पोल, नॉर्थ पोल वाला जो रखा हुआ ये है मैग्नेट, इसको फील्ड मैग्नेट कहते हैं, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराना है, कोई भी करंट फ्लो कराना है, इंड्यूस करंट हमको लाना है, प्रेरित धारा लानी है, तो वहां मैग्नेट की जरूरत बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही
जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तभी ना करंट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट हम लाते हैं, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट लाएंगे। तो अगर N और S रखा है तो यहाँ बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी N से S की तरफ, और ये जो मैग्नेट होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और साथ ही साथ ये परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी नहीं होते हैं, ठीक है। तो फील्ड मैग्नेट आपको समझ में आ गया। ये दोनों रखे रहते हैं जिनके बीच में देखिए यहाँ पे जिनके बीच में जो आर्मेचर है वो घूमता है, यानी कि मैग्नेट के बीच में रखा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर घूम रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग दो चीजें होती हैं। ये देखिए डीसी, यहाँ बस मेजर अंतर जो है एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर और डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर में सिर्फ एक ही अंतर है, वो ये है कि जो इसका रिंग होता है यहाँ स्प्लिट रिंग लगा होता है और यहाँ स्लिप रिंग लगा होता है। ये जो देखिए ये पूरा रिंग है, ये बीच में से कहीं कटा कुटा नहीं है, यहाँ भी, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है और यहाँ पे एक ही लगा हुआ है, लेकिन बीच में से इसको काट दिया गया है, ठीक है। एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, बीच में से काट दिया गया। और ये क्यों कटा है ये आगे हम देखेंगे, समझेंगे, लेकिन बस इतना समझिए ये स्लिप रिंग जो होते हैं, जब ये यहाँ ये जुड़े किससे होते हैं, आर्मेचर से जुड़े होते हैं, और जब आर्मेचर घूमता है तो ये रिंग भी अपने जगह पे घूमते हैं, ये रिंग भी क्या होते हैं, अपने जगह पे घूमते हैं, ये भी घूमता है। इसी तरह से यहाँ भी देखिए ये भी रिंग घूमता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, ये रिंग घूमता है। जब ऐसे ये घूमता है आर्मेचर तो ये भी रिंग भी आपस में घूमता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लिप रिंग इन एसी जनरेटर, स्लिप रिंग टाइप ऑफ कम्यूटेटर इज यूज्ड, कम्यूटेटर है, इज यूज्ड। स्लिप रिंग आर फुल रिंग विद विच आर इंड ऑन कॉइल आर कनेक्टेड। मतलब जो कॉइल है वो कनेक्टेड है किससे, जो कॉइल या आर्मेचर है वो कनेक्टेड है स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, ये फुल होता है, ये कटा नहीं होता है। जबकि वेरएज डीसी जनरेटर यूज स्प्लिट रिंग टाइप commutator which are half ring with which the ends of the armature coil are in connect, ठीक है। आप ये बात समझ गए हैं। अब देखिए इसके बाद है क्या, ब्रूशेज। ब्रूशेज में लिखा है there are 2 stationary metallic carbon brushes which are in connect with external device and ring। जो आपका स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग तो घूम रहा है, ठीक है, स्लिप रिंग यहाँ भी घूमता है, यहाँ भी स्लिप रिंग घूमता है। ये कनेक्टेड किससे होता है, यहाँ पे जो आपका दिख रहा है ना, ये 2 ये छोटे छोटे से ये ब्रूशेज होते हैं, ये कार्बन के होते हैं, इन्हीं से ये कनेक्टेड होता है। यहाँ भी देखिए ये भी है और ये भी है। तो होता क्या है, जब ये घूमता है तो ये स्लिप रिंग से ये कनेक्टेड है, यहाँ स्लिप रिंग से कनेक्टेड है कौन सा, ब्रूशेस कनेक्टेड है। यहाँ भी देखिए स्लिप रिंग से ब्रूशेस कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ जो कनेक्टेड है ये एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्टेड है। जो एक्सटर्नल डिवाइस, यहाँ पे बल्ब लगाना है, पंखा लगाना है, जो भी लगाना है आपको वो लगाइए। ये एक्सटर्नल डिवाइस, यहाँ तो गैल्वेनोमीटर लगाया गया है कि बताने को कि करंट कनेक्शन किधर है। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड है किससे, एक्सटर्नल डिवाइस से, और इधर कनेक्टेड है किससे, रिंग से। यहाँ भी रिंग से कनेक्टेड है और यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, एक्सटर्नल डिवाइस से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रूशेस क्या होते हैं, और यही ब्रूशेस ये फिक्स होते हैं, ब्रूशेस फिक्स होता है, रिंग घूमता रहता है। अब आइए इसका हम फंक्शन देखते हैं, लेकिन फंक्शन देखने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है, फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, लिखा है इट स्टेट्स दैट इफ द फोरफिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड at right angle to each other, which the forefinger in the direction of magnetic field and the thumb is the direction of the motion of the wire, then the induced current is the wire is in the direction of the middle finger। समझने की बात है। यहाँ पे आपका हाथ बना हुआ, देखिए हाथ बना हुआ है, ऐसे करके अगर हम अपने हाथ को स्ट्रेच करते हैं कि हमारा जो राइट हैंड है उसका जो मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर ये, फोर फिंगर ये और थंब, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर हो। इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, अगर हम अपने थंब को मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की तरफ रखें, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर मतलब जो हमारा आर्मेचर घूम रहा है, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका जो डायरेक्शन है कंडक्टर का, उसका जो डायरेक्शन है वो हमारा किस पे, थंब पे है। उसके बाद हमारा जो ये है फोर फिंगर है, इस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लें तो क्या होगा, जो हमारा ये होगा, हमारा जो मिडिल फिंगर होगा वो इंड्यूस करंट को बताएगा। किसको बताएगा, मिडिल फिंगर हमारे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगा। यही है फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल।
आपको बताना ये है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल भी हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार हमने आया था हमारे उसमें सिलेबस में। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल ये क्या बताता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, और दूसरा आप बताएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल है उससे हम किस चीज का कौन कौन सा डायरेक्शन पता हो और किस डायरेक्शन को हम निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल है जिसमें थंब मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड हमारा फोर फिंगर, तो मिडिल फिंगर हमारे इंड्यूस करंट, जो करंट हमारा जो आ रहा है उस करंट को बताएगा, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं फंक्शन, देखते हैं कैसे हमारा एसी करंट एसी जनरेटर चलता है। अब इसी में हमको लगाना क्या है, फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल, और तभी हमको समझ में आएगा कि हमें करंट कहाँ से मिल रहा है। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया, हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ लिया, हमने पार्ट ऑफ जनरेटर पढ़ लिया। पार्ट ऑफ जनरेटर में एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एस और ये एन, ये फील्ड मैग्नेट है जो स्ट्रांग है, पावरफुल है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किधर होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ठीक है। ये जो हमारा येलो वाला है ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। क्या है, आर्मेचर है। और फिर ये जो रेड है ये हमारे रिंग है, स्लिप रिंग्स है। और यहाँ पे जो ब्लैक लगा हुआ है ये क्या लगा हुआ है, ब्रूसेस लगा हुआ है। तो ये जो रिंग है ये ब्रूसेस फिक्स होता है, रिंग जो है घूमता रहता है इसके साथ में, ठीक है। और यहाँ से हमारा एक्सटर्नल डिवाइस है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर अगर इधर है यानी कि करंट का डायरेक्शन इधर है, गैल्वेनोमीटर का फ्लक्चुएशन इधर है यानी कि इधर डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये तो पार्ट समझ में गया। आगे अब आपको समझना ये है, अब जो फंक्शन हम बता रहे हैं इसको आप अपने से लिखेंगे, हम बस आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन के लिए आप सीधे देखिए हमारे आर्मेचर को, आर्मेचर का जो साइड है उसको नाम दिया गया है ABCD, ठीक है। ये मैग्नेट के ठीक बीचों बीच में रखा होता है, ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है उसके ठीक बीचों बीच में ABCD ये हमारा आर्मेचर रखा हुआ है, हमारा कॉइल है। तो अब कॉइल में क्या होता है, अगर हम कॉइल को क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब इस डायरेक्शन में, ये वाला ऊपर जा रहा है और ये वाला नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे रखा हुआ ना, इसको ऐसे अगर हम घुमाते हैं तो देखिए क्या होता है। होता ये है कि ये देखिए पहली बात, ये एसी जनरेटर है, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए एसी जनरेटर, इससे हमको एसी करंट चाहिए। और एसी करंट कैसी करंट होनी चाहिए, एक बार उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए और अगली बार उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए। जैसे ये घूमता रहेगा डायरेक्शन ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, मतलब हमेशा कन्वर्ट होता रहेगा पीरियडिकली। अब देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं एसी करंट को, ये घूमा ऐसे, ये वाला साइड ऊपर गया। अब इस साइड पे ध्यान देंगे, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर ऊपर की तरफ। मूवमेंट ऑफ कंडक्टर आप किस पे लेते हैं, हमेशा थंब पे लेते हैं ना मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। तो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर आप ले लिए किधर, ऊपर की तरफ। और जो ये है मिडिल फिंगर, ये आपका इंड्यूस करंट बताता है। और ये क्या है, ये हमारा जो फोर फिंगर है, जो फोर फिंगर वो बताता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देख लीजिए एक बार ध्यान से, देखिए यहाँ दिख रहा है ना। आइए फिर से आते हैं इस पे। अब AB पे हम ये लगाते हैं, मतलब हमारा देखिए ये जो फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है ना। और यहाँ पे करंट जो ये ऐसे है, देखिए ये डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे ये डायरेक्शन है किसका, ये AB ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये कंडक्टर का डायरेक्शन है AB के ऊपर जाने का। सॉरी। अब देखिए क्या होगा, अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। यानी कि करंट यहाँ से इधर की तरफ A से B की तरफ करंट गई, समझ में आया। और जिस समय ये ऊपर जा रहा है उसी समय ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहेगा, मतलब इस तरह से, क्योंकि ये जो देखिए ये तो चेंज होगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा वही रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। ये जो हमारा ये फिंगर है ये बता रहा है ऐसे कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा इंड्यूस करंट होगा वो मिडिल फिंगर पे होगा, मतलब C से D की तरफ। अब देखिए A से B की तरफ, C से D की तरफ, मतलब करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है, देखा, यही करंट फ्लो का डायरेक्शन है। यहां पे ये जब यहां से यहां आया, ये ऐसे था, ऐसे खड़ा हो गया। इस कंडीशन में देखिए क्या हुआ, करंट फ्लो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब आगे एक बात को समझिए कि हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो गए। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो कहाँ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना चाहिए ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, मैग्नेट तो पास दूर लेके जा नहीं रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेट को दूर और पास लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ एक जगह रखा है, जनरेटर में कहीं इधर उधर लेके जाना होता है, नहीं लेके जाना होता है।
करेंगे कैसे? होता ये है कि देखिए कॉइल यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें होंगी वो सीधे सीधे ऐसे ऐसे जाएंगी, यानी कि जब ये ऐसे रखा हुआ है तो इसके अंदर में से एक भी लाइन नहीं गुजरेगी, एक भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन नहीं गुजरेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, स्ट्रांग है, यहाँ पे नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है इस कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे घुमा के ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी इसके बीचों बीच में से ABCD के बीचों बीच में से जाएंगे और इस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो से हाईएस्ट हो गया, जीरो हो गया, हाईएस्ट हो गया, फिर जीरो हो गया, मतलब जैसे ऐसे घुमाते रहेंगे मैक्सिमम मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होता रहेगा। और ऐसे नहीं कि मैक्सिमम से मिनिमम, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए मैक्सिमम, फिर थोड़ा थोड़ा घटते हुए मिनिमम, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ गए तो करंट फ्लो होगा। डायरेक्शन हम किससे पता लगा रहे हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल से। अब आगे देखिए, जब ये ऐसे खड़ा हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये जो AB है वो नीचे की तरफ जाएगा और CD ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब अब जो डायरेक्शन हुआ वो कंडक्टर के फ्लो का वो चेंज हो गया। अब राइट हैंड का रूल इस तरह से लगेगा, यानी कि जो इंड्यूस करंट होगा मतलब ऐसे करके लगेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, एक मिनट देखते हैं जरा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये थंब हो गया इसका कंडक्टर के फ्लो का, मतलब अब ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप लगा के देखिएगा, बहुत ऊपर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है वो D से C की तरफ, मतलब B से A की तरफ हो जाता है, C से D की तरफ, यानी कि यहीं से करंट उल्टा फ्लो होना चालू हो जाता है और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट होने लगता है, ठीक है। फिर जब ये AB उठता है तो ये डायरेक्शन, AB नीचे जाता है दूसरा डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज होता रहता है कंडक्टर के मूवमेंट के डायरेक्शन से। देखिए यहाँ पे ध्यान से इसको देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। दिख रहा है ना आपको, जब ये कंडक्टर ऊपर आ रहा है और फिर यहां से जब नीचे जा रहा है तो देखिए करंट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। फिर ये नीचे से ये वाला फिर ऊपर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर जाएगा। एक साइड को देखिए, ये नीचे जा रहा है, यहाँ आया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बस आपका फ्लेमिंग द राइट हैंड रूल ABCD, अगर 4 साइड्स हैं तो इन्हीं चारों साइड्स पे लगाना है। AB पे लगाइए और CD पे लगाइए, जब AB ऊपर जाएगा तो CD नीचे जाएगा, जब CD ऊपर जाएगा तो AB नीचे जाएगा। और हर कंडीशन में क्या होगा, जो फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल लगेगा और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता जाएगा तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता जाएगा। यानी कि हमको जो ऐसी करंट चाहिए, ऐसी करंट चाहिए जिसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहे, वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम DC जनरेटर पे। DC जनरेटर में बस थोड़ा सा कमाल होता है कि ये जो रिंग लगी होती है, ये स्प्लिट रिंग लगी होती है और ये बड़ा कमाल का होता है। होता ये है कि जब AB ऊपर जा रहा है CD नीचे जा रहा है तो आपका करंट का डायरेक्शन यहाँ दिख रहा है तीर से बना हुआ। अभी आपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया भी है, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम से मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट आएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से ऐसे, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या हुआ, अगले कंडीशन में क्या हुआ, यहां से जब हम नीचे जा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ ना। लेकिन हमारा यहाँ जो ये जो डायरेक्शन है, जो हमारा एक्सटर्नल डिवाइस लगा हुआ है जो गैल्वेनोमीटर में है, इसमें हम डायरेक्शन उल्टा नहीं चाहते। हम चाहते कि डायरेक्शन एक ही रहे, तभी हमारा DC करंट मिलेगा, DC मिलेगा, डायरेक्ट करंट मिलेगा। और जब डायरेक्ट करंट मिलेगा तो ये DC जनरेटर कहलाएगा। तो जो स्प्लिट रिंग लगा होता है, यहाँ देखिए दोनों बीच कटा हुआ है, नीचे से भी ऐसे ही कटा होता है। अब ये रिंग घूमते हैं, जब ये ऐसे ये ऊपर आया तो ये रिंग पूरा घूम जाएगा, ठीक है। ये रिंग ऐसे घूम जाएगा। इस कंडीशन में जब ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये ब्रूसेस से कनेक्टेड नहीं है, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये ब्रूसेस से कनेक्टेड नहीं है। फिर क्या होगा, उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, जब ये और नीचे ऐसे यहाँ से BC जब नीचे जाएगा, सॉरी BA नीचे जाएगा और CD ऊपर जाएगा, AB नीचे जाएगा, CD ऊपर जाएगा, मतलब अब करंट का डायरेक्शन ये होगा ना, इस तरह से ये करंट का डायरेक्शन होगा। अब इस डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हुआ, जब ये नीचे आया, ये जब नीचे आया तो ये सीधे से घूम गया, ठीक है। और ऐसे घूमने की वजह से क्या हो गया, ये ऐसे घूमने की वजह से ये वाला जो इस पे कनेक्टेड था, पहले ये वाला इससे कनेक्टेड था, अब ये वाला कनेक्टेड हो जाएगा इससे। मतलब करंट का डायरेक्शन जो चेंज हो रहा था वो यहां से यहां नहीं जा रहा है, वो यहां से फिर
यहाँ से आया और यहाँ से ये कनेक्टेड हो गया इससे, यानी कि ये इधर निकल आया। अभी भी डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। फिर अगले राउंड में क्या होगा, जब ये डायरेक्शन, फिर ये करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, यानी कि करंट का डायरेक्शन फिर सेम ही रहेगा। तो क्या होता है, ये जो ब्रूसेस होते हैं जो स्प्लिट रिंग से हमेशा बदल बदल के कनेक्ट होते हैं। मतलब पहले ये इससे कनेक्टेड है, जब करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, फिर करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इससे कनेक्ट हुआ तो करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। लेकिन करंट का डायरेक्शन जब उल्टा आ रहा है, मतलब ये कनेक्ट हो गया इससे, फिर भी करंट का डायरेक्शन यही है। इसी चीज को समझना है। आप फिर से इसको वीडियो को अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देखेंगे ध्यान से, और तब भी कोई दिक्कत आए तो आप हमसे हमारे पर्सनल नंबर में, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा या स्कूल के ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ डीसी का फंक्शन देख लीजिए कैसे चल रहा है। डायरेक्शन देखिए, यहाँ गैल्वेनोमीटर हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लक्चुएट हो रहा है, इधर नहीं जा रहा है, यानी कि ये डीसी जनरेटर है। इसमें एक स्प्लिट रंगा हुआ, ये रिंग देखिए घूम रहा है, और घूमने की वजह से एक बार ये इससे कनेक्टेड है, एक बार दूसरे से कनेक्टेड हो रहा है। ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। एक मिनट ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारा YouTube चैनल है जो भुवनेश्वरी KIC स्कूल पे प्राइज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लासेस भी आपके लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपका जो क्लास में आप जो जैसे बैठते हैं क्लास में वैसे ही लगेगा, आप सीधे कमेंट करके क्लास के दौरान ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग घर में रहें, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ चुका है, तो आप लोग बिल्कुल सेफ रहें, घर में रहें, बेवजह बाहर ना निकले। लॉकडाउन अभी लगा नहीं है, लेकिन अगर लॉकडाउन लग जाए या नहीं भी लगे तो आप अपने हिसाब से घर में रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कोई उपाय नहीं है, बस मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और बाहर कम से कम निकलिए, और पढ़ाई बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि पिछले साल हमने देखा है कि पिछली बार लॉकडाउन में हमने पूरा 1 साल बर्बाद किया और पढ़ाई अच्छे से नहीं की है। तो जितना टाइम मिल रहा है उसको हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे तो भले यहाँ काम आए ना आए, लेकिन काम आएगा कब, जब हम 12th में जाएंगे तब, या फिर हम किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे। तो ये सब एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर बहुत बेसिक प्रिंसिपल पूछता रहता है, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे और आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।